Hello student. Another example is like this. If y equal to e raised to x upon a square plus b square in bracket a sin bx minus b cos bx, then find dy by dx. राइट, ये सम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. राइट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेटा, तो y इक्वल टू e रेज्ड टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a sin bx माइनस b cos bx. राइट, तो अगर मैं यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट, वेयर a एंड b इज अ कांस्टेंट. दैट्स वाई e रेज टू x इंटू दिस ब्रैकेट. तो यहाँ पे मुझे यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा. राइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देयरफॉर y का डेरिवेटिव dy बाय dx. राइट, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, जैसा मैं उसको बाहर ही रखता हूँ और यूवी रूल अप्लाई करता हूँ. तो दिस इज माई u, दिस इज माई v. राइट, दिस इज माई v. ओके, तो यूवी रूल क्या है? तो e रेज टू ax यानी u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ वॉट a sin bx minus b cos bx. राइट, प्लस a sin bx as it is minus b cos bx as it is into d by dx of what? e raised to x. राइट, दिस इज माई यूवी रूल. समझ में आया ना? राइट, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई कर सकते हो. राइट, पर यहाँ पे मैं आपको दिखा है कि यूवी रूल ऐसे लिखते हैं. राइट, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज इन ब्रैकेट ई रेज टू ए एक्स एज इट इज इंटू, राइट, इसका डेरिवेटिव होगा. तो क्या होगा? ए एज इट इज साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स इंटू बी एक्स का बी, तो बी में आगे लिख देता हूँ. दैट्स वाई ए बी कॉस बी एक्स. सिमिलरली माइनस बी एज इट इज कॉस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स, तो मैं लिखता हूँ साइन बी एक्स इंटू बी, तो वो बी और ये बी बिकम बी स्क्वायर, और कॉस का हो गया माइनस साइन, दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस. राइट, समझ में आया? वापस ए साइन बी एक्स, तो ए एज इट इज साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स इंटू बी, बी वो मैंने आगे लिख दिया. सिमिलरली बी कॉस बी एक्स का बी एज इट इज कॉस का माइनस साइन, वो माइनस और ये आगे वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, और साइन बी एक्स इंटू बी, तो बी इंटू बी बी स्क्वायर. राइट, प्लस इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स इंटू ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स इंटू ए. राइट, तो आप देखते हो, तो देखो ई रेज टू एक्स यहाँ पे भी है, ई रेज टू एक्स यहाँ पे भी है, तो मैं पूरा कॉमन ले लेता हूँ. राइट, तो क्या हो जाएगा? ई रेज टू एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो ई रेज टू एक्स बाहर आ गया, तो ये बचा ए बी कॉस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स. राइट, यहाँ से ई रेज टू एक्स कॉमन आ चुका है, तो सिर्फ ए रहा, तो ए मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू ए बिकम प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स. ए इंटू बी इज माइनस ए बी कॉस बी एक्स. राइट, तो इस तरह आप देखते हो. तो फर्स्ट टर्म इज ए बी कॉस बी एक्स, लास्ट टर्म इज ऑल्सो ए बी कॉस बी एक्स, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो चुका है. राइट, तो क्या मिला हमको? ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये जो पूरा टर्म है, राइट, दोनों में साइन बी एक्स कॉमन है. राइट, तो अगर मैं साइन बी एक्स कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स.
तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिनोमीटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या मिला, तो आंसर मिला ई रेस टू एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो दिस इज माई डी वाई बाय डी एक्स, राइट। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपका यूवी रूल क्लियर होना चाहिए एज वेल एज चेन रूल क्लियर होना चाहिए और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। मैथ्स के जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको आराम से करने हैं, राइट, फटाफट भी करने तो है, बट विथ फंडा क्लियर होना चाहिए। फटाफट एग्जाम्पल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको ये हर एक सम 2 या 3 बार रिपीट करना है, ओके। प्रैक्टिस करना है, हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, तो आपका ये एग्जाम्पल आराम से हो सकता है, ओके। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ओके। एंजॉय।